नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की एक खौफनाक और भयानक कहानी। जीवन का वो सत्य है, किसी इंसान के साथ जब घटती है तो रूह कांप जाती है। आज की कहानी बुंदेलखंड के राजू की है। राजू पढ़ने में बहुत ही होशियार था और वो अपनी माता पिता का इकलौता बेटा था। तो राजू पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन जो उसकी घर की कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छी जगह पे कोचिंग ले सके कहीं, और उसका जो सपना था वो आईटी करने का था। जो जैसे तैसे उसकी बेचारे की +2 हो जाती है। माँ बाप भी उनके ऊपर बहुत आस लगाए बैठे होते हैं। तो राजू ने डिसाइड कर लिया, माँ बाप से रिक्वेस्ट करके बड़ी मुश्किल से उसने थोड़े बहुत पैसे अरेंज किए और कानपुर जाने के लिए डिसीजन ले लिया। तो राजू ट्रेन में बैठता है और बुंदेलखंड से कानपुर के लिए रवाना हो जाता है। तो जैसे ही राजू ट्रेन में बैठता है तो पता चलता है ट्रेन जो सुबह आने वाली थी 7-8 बजे, वो 4 घंटे 5 घंटे की देरी से आ रही है। तो राजू जैसे तैसे अपना समय निकालता है और समय निकालने के बाद में ट्रेन का वेट करता है। ट्रेन आने के बाद ट्रेन में बैठता है और कानपुर पहुंच जाता है। लेकिन जो ट्रेन कानपुर 4 से 5 बजे पहुंचनी थी, वही ट्रेन रात के 11 बजे जाके कानपुर पे पहुंचती है। नया शहर था, पहली बार बेचारा घर से बाहर आया था। तो 11 बजे ट्रेन रेलवे स्टेशन कानपुर पे उतरने के बाद में जैसे ही वो स्टेशन पे उतरा तो भीड़ तो काफ़ी थी स्टेशन पे, लेकिन एक नया शहर और इंसान पहली बार घर से बाहर निकला तो उसके मन में एक असमंजस सी थी। और वो जैसे ही जो ट्रेन का फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा था तो लाखों सवाल उसके मन में चल रहे थे। कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है। उसने सोचा था मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा, रहने का कोई ठिकाना ढूंढ लूँगा और अपने कोचिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लूँगा। लेकिन फिर भी उसने मन हल्का किया और नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरने लगा, एक लड़की की बड़ी शांत स्वभाव से प्यार भरे शब्दों में एक आवाज़ आई, सुनिए। तो राजू थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा अजीब भी लगा उसको। फिर उसने उस लड़की की तरफ देख के असमंजस के साथ में बोला, जी बोलिए, क्या आप मेरे साथ थोड़ी दूर तक चल सकते हैं? तो राजू ने जवाब दिया, क्यों? क्योंकि भाई एक अनजान लड़की पहली बार कोई इंसान शहर में आया और वैसे बोलती है तो अजीब सा लगता है ना। कुछ नहीं, वो लड़की बोलती है, लड़की का नाम था काजल। काजल कहती है कि कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा लड़कों का माहौल ख़राब है तो मेरे को आगे हॉस्टल तक जाना है, बस इसीलिए। आप तो इस एरिया के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो काजल ये जैसे ही बोलती है तो बोलती, नहीं, पहली बार तो मैं इस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती और मैं पहली बार कानपुर आया हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उनकी बातचीत होती है तो राजू उस पर ट्रस्ट कर लेता है और वो बोलती है कि मैं भी आईटी की स्टूडेंट हूँ और मैं भी घर से वापस आ रही हूँ। ये वाली बात सुन के राजू के दिल में कहीं ना कहीं हिम्मत पैदा होती है और राजू अपने दिल की बात लड़की के साथ, काजल के साथ शेयर करता है और कहता है कि मैं भी आईटी करने के लिए ही कानपुर आया हूँ। मेरे घर की जो परिवार की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने जैसे तैसे पैसे अरेंज किए हैं और मैं यहाँ कोचिंग के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे को पहुँचना है यहाँ पे कानपुर 5 बजे का, ट्रेन लेट होने की वजह से मैं 11 बजे 12 बजे पहुँचा हूँ और इसी वजह से ना तो मेरे पास कोई रहने का ठिकाना है और ना ही मेरे पास अभी मैं कोचिंग के लिए कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ सकता। तो और मैं अनजान शहर में पहली बार कानपुर आया हूँ, तो अब मैं रात के 11 बजे कहाँ जाऊँ? तो लड़की हंसते हुए कहती है, अरे छोड़ो, आप टेंशन मत लो, मैं भी आईटी की ही स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 2 साल से कोचिंग ले रही हूँ। तो ऐसी कोई भी बात है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और एक मेरी बस्ती है जहाँ मैं रहती हूँ, उस बस्ती में जो कमरे का मालिक है तो थोड़ी छोटी बस्ती, लेकिन वहाँ पर सब सुकून से रहते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो मेरे साथ चलो। ये बात सुन के मानो राजू को
बहुत अच्छा लगा और वो चल पड़ते हैं और वहाँ से रिक्शा लेके पहुँच जाते हैं उस बस्ती में। तो जैसे ही वो उस बस्ती में पहुँचते हैं तो राजू को कुछ अजीब सा फील होता है कि वो बस्ती मानो सुनसान पड़ी हो काफ़ी टाइम से और वहाँ पे कोई नहीं आया हो आज तक, ऐसा लग रहा था। लेकिन ये सुन के बोलती है, अरे पागल, तुमने अभी बाहर की दुनिया देखी कहाँ है, यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हें वैसे लग रहा है, मैं भी तो 2 साल से रह रही हूँ ना यहाँ पे। तो ये बात सुन के राजू को भरोसा हो जाता है और राजू को वो कमरे नंबर 3 में लेके जाती है और कहती है कि ये है तुम्हारा कमरा, मैं ओनर से बात कर लूँगी, किराए विराए की कोई दिक्कत होगी तो मैं उनसे बात कर लूँगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कमरा नंबर 3 जैसे ही उस चाबी काजल के पास थी, चाबी देती है और कमरा खुलता है तो कमरे को भी देख के उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है, मानो यहाँ पे काफ़ी टाइम से सुनसान पड़ा है और कोई नहीं आया हो। लेकिन फिर भी बात घुमाते हुए काजल कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ तुम्हें खास ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे किसी के भी दरवाजे को बिना वजह खटखटाना मत, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है बड़े ही डिसिप्लिन से रहते हैं। अगर तुमने किसी का दरवाज़ा खटखटाया तो तुम्हें निकलवाने की यहाँ से प्लानिंग कर लेंगे। मेरा है साथ में, अगर तुम्हें कोई काम होता है तो तुम आ सकते हो मेरे पास, मेरी सहेली कमरे में रहते हैं। तो धीरे धीरे करते करते रोज़ काजल उसके कमरे में आती, उनसे बातचीत करती और एक अच्छे दोस्त की तरह करते करते उनके दोनों के 6 महीने बीत गए। अगले दिन जो था राजू गया इंस्टीट्यूट में और बाई लक काजल भी उसी इंस्टीट्यूट में उसको वहाँ पे पढ़ती मिली। तो उसको बड़ी खुशी हुई, मानो एक अच्छा दोस्त तुम्हें कोचिंग में भी मिल गया और जो है अपना रूम के पास में अपना रूम भी दिला दिया। ये बोलने के बाद में दोनों वहीं से कोचिंग से अपने चैनल पर आते हैं, मानो उनकी जो गहरी दोस्ती थी पता नहीं प्यार में तब्दील हो जाती। करते करते 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद में 2-4 बंदे खड़े थे इंस्टीट्यूट के बाहर, वैसे ही बातचीत चल जाती है। एक राहुल नाम का बंदा था, राहुल उसको कहता है कि यार तुम कहाँ रहते हो? यार मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में वहाँ रहता हूँ। कहता है यार चलो मेरे को दिखा के लाओ ना, चलो कहाँ रहते हो तुम? तो कहता है नहीं आज नहीं कल चलते हैं। तो राहुल जिद करने लगता है, नहीं यार नहीं यार, तुम्हारी भी लल्लू जैसे इंसान की भी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ये बात बोलने पे जो राजू था उसको थोड़ी सी एक घिन सी आती है कि ये इंसान मेरे बारे में कैसे सोच सकता है ऐसा। तो जैसे ही उसको अपनी उस जगह पे लेके जाता है, उस जगह पे देख के वो कहता है यार तुम ऐसी गंदी जगह पे आए हो, मैं यहाँ का रहने वाला लोकल हूँ, तो जितना मेरे को पता है ये जगह अफवाहों का एक केंद्र है। यहाँ पे अफवाहें बहुत सारी हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत रहते हैं और ये शापित जगह है। कहता है नहीं यार मैं पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहता है चलो मेरे को दिखाओ तुम कहाँ रहते हो। अगर तुम्हें हाँ, राहुल कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मिलवाना अपनी गर्लफ्रेंड से तो मेरे को मना कर सकते हो, लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम यहाँ रहते हो? कहता है चल तुम मैं अंदर चलो, तुम मैं दिखाता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रहते हो। तो 3 नंबर कमरे में ले जाता है। तो जैसे ही कमरा खुलता है राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसे कमरे में बिजली के चलने लगे हुए। तो कहता है यार ये कैसे हो सकता है? कहता है यहाँ पे मेरा बेड भी है यार, ये हो ही नहीं सकता, मैं पिछले 6 महीने से यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, रह रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में। तो ये बात सुनते ही वो अंदर जाते हैं, बेड देखते हैं, बेड पे भी धूल मिट्टी और उस पता नहीं क्या क्या लगा हुआ था। फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ। तो राजू बोलता है राहुल से कि नहीं, मैंने आज सुबह मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को खाना बना के खिलाया है, किचन में चलते हैं, किचन में सामान टमाटर प्याज कटे रखे होंगे। जैसे ही गए तो किचन की तरफ जब दौड़े तो किचन का दरवाज़ा जो था वो खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा। दोनों ने बड़ी हिम्मत करके जोर लगाया तो दरवाज़ा टूट ही गया और अंदर एक टिफिन रखा था। टिफिन को जैसे ही खोला उसमें इतनी गंदी स्मेल तुम सोच भी नहीं सकते। अब वो दोनों पैरों से पूरी स्पीड से बाहर भागते भागते राजू के दिमाग में एक चीज़ आई, रुक यार मेरी गर्लफ्रेंड भी तो यहीं रहती है, 7 नंबर कमरे में चेक करते हैं। तो 7 नंबर कमरे में जैसे ही उन्होंने नॉक किया, टक 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 टक, तो जो दूसरे कमरे थे उनके दरवाजे खुले और सफ़ेद कपड़ों के जिनके चेहरे अच्छे से नहीं दिख रहे, पता नहीं कैसे कैसे राक्षस बाहर निकले। ये देखते ही राजू और राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उनको सूझ नहीं रहा था हम क्या करें क्या नहीं करें। राजू और राहुल
जितनी उनमें हिम्मत थी उस हिम्मत के साथ में बाहर की साइड भागे, मानो वो 2 मिनट उनके लिए 2 साल के बराबर थी। और वहाँ से अपनी राजू ने जान बचाई और राहुल के समझाने पर बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल को समझाया और फिर राहुल के ही कहने पे उसने कहीं अच्छी जगह पे रोक लिया। तो दोस्तों, आप सब भी ऐसी खौफनाक स्टोरियों का हमेशा ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल ढाड़िया हैलोविन में।